हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यज़ीद तख्त नशीन हुआ, उस वक़्त यज़ीद ने यह पैगाम भेजा कि मेरे हाथ पर बैत करो। इमाम हुसैन ने यज़ीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। ये बात भी मैं यहाँ पर ज़िमनन अर्ज़ कर दूँ कि इससे पहले यज़ीद से पहले हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। हज़रत अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में इमाम हसन ने उनके हाथ पर बैत की, और इमाम हसन चूँकि बड़े हैं और इमाम हुसैन छोटे हैं, तो इमाम हसन ने जब बैत की तो इमाम हुसैन ने भी उनके हाथ पर बैत की। आज पूरी उम्मत में हर मुसलमान, कोई भी मुसलमान यज़ीद को अच्छा नहीं समझता, इसलिए कि फासिक था, फाजिर था और अहले बैत तहार के साथ उसने बुरा सलूक किया। कोई भी मुसलमान इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वो यज़ीद को अच्छा कहे, इस वजह से कि यज़ीद को इमाम हुसैन ने नहीं माना, हम भी यज़ीद को नहीं मानते। और हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और उनको हम इसलिए मानते हैं, इमाम हसन ने भी उनको माना, इमाम हुसैन ने भी माना, इसलिए हम मानते हैं कि जब इमाम हसन ने मान लिया, इमाम हुसैन ने मान लिया, तो हम पैरोकार हैं इमाम हसन और हुसैन के, हम ग़ुलाम हैं इमाम हसन और हुसैन के। जब उन्होंने मान लिया तो हमें भी चाहिए हम भी उनको मान लें। और फिर जब यज़ीद ने इमाम हुसैन को कहा कि आओ मेरे हाथ पर बैत करो, मेरे इमाम ने फरमाया तुम्हारा हाथ नापाक, मेरा हाथ पाक है, तुम आम हो, मैं ख़ास हूँ। फरमाया तुझे नहीं पता मैं नवासे रसूल हूँ, मैं तुम्हारे हाथ पर कभी भी बैत नहीं करूँगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डक्के की चोट पे इनकार कर दिया, कहा मैं बैत नहीं करूँगा। इख्तिसार के साथ अर्ज़ करता हूँ, यज़ीद की तरफ से ये पैगाम कि अगर बैत नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी जान को ख़तरा है। मेरे इमाम ने फरमाया मुझे जान की कोई परवाह नहीं, मैं जान कुर्बान करके अपने ईमान को बचा लूँगा। फरमाया जान जाती है तो चली जाए, आज अपनी जान भी कुर्बान, अपना माल भी कुर्बान, अपनी औलाद भी कुर्बान करके मैं अपने नाना के दीन को बचाकर क़यामत तक आने वालों को बताना चाहता हूँ। लोगों, आज जो मस्जिदों में अज़ानें हैं और मिंबरों पर खुतबे हैं और मसाजिद में कुरान की तिलावत है, ये सारा फैज़ हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े से हमें मिला है। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, मैंने बैत नहीं करनी। कहा अगर बैत नहीं करोगे तो फिर मुकाबला होगा, आना पड़ेगा। मेरे इमाम ने फरमाया मैं अपने नाना के दीन से आखिरी सांस तक गद्दारी नहीं कर सकता, हुसैन अपने नाना के दीन से वफादारी करके तुम्हें दिखाएगा। इमाम हुसैन को इस वजह से मदीना शरीफ छोड़ना पड़ा। जब मेरे इमाम मदीना शरीफ छोड़कर जाने लगे, इमाम की उस वक़्त दिल के ऊपर क्या हालत होगी और मेरे इमाम पर क्या गुजरी होगी, जिस वक़्त जिस शहर में पले हैं और शहर का बच्चा बच्चा भी हुसैन से प्यार करता है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि मदीना शरीफ का ज़र्रा ज़र्रा मेरे इमाम हुसैन से प्यार करने वाला है। आज हम में से हर बंदा मदीना शरीफ चला जाए तो मदीना शरीफ की खाक भी किसी को मिल जाए, हम उससे भी प्यार करते हैं। मेरे नबी के शहर की खाक है तो मदीने वाले हुसैन से प्यार करते थे और आज भी करते हैं कि इमाम हुसैन की निस्बत हमारे नबी के साथ है। अब इमाम हुसैन मदीना शरीफ मेरे नबी के रोज़ा अनवर पर गए, जाकर अर्ज़ करते हैं नाना जी आज नवासा आपके शहर को छोड़कर जा रहा है, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचो।
आज कोई उम्मती परेशान होकर मेरे नबी के दर पर जाता है और जाकर सवाल करता है, मेरा यकीन है मेरे नबी उस वक़्त सवाल को सुनते भी हैं और अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे की मुश्किल को आसान फरमा देता है। और उम्मती जाए दरे रसूल पर और परेशान हो, वहाँ पर जाकर आंसू बहाए, मेरे नबी को तकलीफ़ होती है जब मेरे नबी का कोई उम्मती परेशान होता है। कोई आम उम्मती परेशान हो तो रोज़े में मेरे नबी को तकलीफ़ होती है। जब इमाम हुसैन मेरे नबी के दर पर जाकर उन्होंने अपनी आंखों से आंसू बहाए, ज़रा सोचो मेरे नबी के दिल पर क्या गुज़री होगी। और ये वो हुसैन कि जिनके लिए मेरे नबी का सर सजदे में हो तो सजदा लंबा, मेरे नबी अपनी नमाज को लंबा फरमा देते हैं। मिंबर रसूल पर बैठे हों तो इमाम हुसैन के लिए मिंबर से नीचे आ जाते हैं और हुसैन को चूम कर मेरे इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। आज वही हुसैन मेरे नबी की कब्र अनवर पर जाकर मेरे नबी से इजाज़त तलब कर रहे हैं, ए नाना जान आज इजाज़त दो, आपका बेटा आपका नवासा हुसैन आपके शहर को छोड़कर जा रहा है। फिर मेरे महबूब के दर अनवर पर हाज़री देने के बाद इमाम हुसैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके मज़ार पुर अनवार पर हाज़री देते हैं। इमाम हसन के दरवाज़े पर आपकी कब्र अनवर पर हाज़री देकर ये गुजारिश करते हैं, ए मेरी अम्मी जान आपका बेटा हुसैन जा रहा है। फिर इमाम हसन के कब्र अनवर पर जाकर अर्ज़ करते, भाई जान भाई ज़िंदा हों तो भाइयों का सहारा होते हैं और दुनिया से चले जाएं तो भाइयों की कब्रें भी भाई के दिल पर राज करती हैं। मेरे भाई आज आपका भाई मदीना शरीफ को छोड़कर जा रहा है। उधर से कूफियों ने खुतूत पर खुतूत भेजे। बाज़ किताबों में आता है कि खुतूत के जो तोड़े थे वो भरे पड़े थे। इस तरह कसरत के साथ उन्होंने खुतूत भेजे कि इमाम आप कूफे की सरजमीन में आए, हम आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। सहाबाए किराम के अंदर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इमाम हुसैन को कहा, इमाम आप न जाएं, कूफ़ी बड़े धोखेबाज हैं, धोखे के साथ आपको बुला रहे हैं, वो आपको बुलाकर आपको धोखा दे देंगे। पर मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे रब का मामला है, मैं जिस नीयत पर जा रहा हूँ कायनात का रब मेरी नीयत को देख रहा है। अब इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब किया। उन्हें फरमाया, आप जाओ कूफे की सरज़मीन में और वहाँ पर जाकर हालात देखो, अगर लोग वाकई हमारे अकीदतमंद हैं तो मुझे पैगाम भेजना, मैं भी कूफे की सरज़मीन में आ जाऊँगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप जब कूफे की सरज़मीन में पहुँचे, लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है। किताबों में आता है एक हफ्ते में 12,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर दी। जब एक हफ्ते में 12,000 ने बैत की तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा ये सारे नारा लगाते हैं कि हम इमाम आपके साथ हैं। आपने इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया, इमाम आप कूफे की सरज़मीन में आ जाएं। यहाँ के लोग मैंने देखा है बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो मुहिब्बान अहले बैत हैं, वो आपका भी साथ देंगे, मेरा भी साथ देंगे। लेकिन जब इधर इमाम ने ख़त लिख दिया इमाम आली मकाम को, यजीद को पता चला कि इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफे की सरज़मीन में आ चुके हैं। यजीद ने कहा, अगर आज मैंने इनको गिरफ़्तार न करवाया, मैंने इनके मिशन को न रोका तो अनकरीब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये सब एक हो गए तो मेरी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएंगे।
अब यजीद ने पैगाम भेजा गवर्नर मदीना शरीफ, और उस वक़्त कूफा के गवर्नर थे नोमान बिन बशीर। उनको पैगाम भेजा कि इमाम अली मकाम इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार कर लो। अगर आप उनको गिरफ़्तार कर लेते हो तो इनका पैगाम यहाँ पर रुक जाएगा। पर नोमान बिन बशीर ये मुहिबान अहले बैत हकीकी जो मुहिब हैं उनमें से थे। उन्होंने कहा मैं कभी भी नवासे रसूल इमाम हुसैन और इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार नहीं करूँगा। यजीद ने कहा तुम इस वक्त गवर्नर हो कूफे के और तुम्हारे पास बहुत बड़ा ओहदा है। इमाम हज़रत नोमान बिन बशीर ने कहा ये तो एक ओहदा है, अगर मेरे पास हज़ारों ओहदे भी हों तो सारे के सारे अहले बैत तहार के कदमों की खाक पर कुर्बान कर दो। उसने कहा फिर तुम्हें मुअत्तल करना पड़ेगा। नोमान बिन बशीर ने अलल ऐलान कहा ये तो बड़ी छोटी सी बात है, अगर कोई बड़ी सज़ा देना चाहते हो अहले बैत अतहार के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। अब यजीद ने कहा मेरा बस नहीं चलेगा। उसने नोमान बिन बशीर को मुअत्तल कर दिया। जब मुअत्तल किया तो इब्न ज़ियाद को वहाँ पर मुकर्रर कर दिया कि तुम आज के बाद कूफे के गवर्नर हो। इब्न ज़ियाद जो ही गवर्नर वहाँ पर मुकर्रर हुआ तो उसने ऐलान कर दिया कि जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को मेरे पास लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। इधर इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, आप रास्ते में जा रहे हैं, एक घर आया, दरवाजे पर दस्तक दी। जब आपने दस्तक दी आगे से एक औरत आई, आपने कहा कि पानी पिला दो। यहाँ पर हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होगा कि माज़अल्लाह इमाम मुस्लिम मांगने वाले थे। मैं ये कहा करता हूँ मेरे नबी का ख़ानदान लजपाल ख़ानदान है, वो मांगने वाला ख़ानदान नहीं, वो अता फरमाने वाला ख़ानदान है। आपने कहा पानी दो, उस औरत ने पानी दिया, आप वहाँ पर ही मौजूद रहे। औरत ने कहा पानी जनाब आपने पी लिया है, अब चले जाओ। आपने कहा किधर जाऊं, यहाँ के लोगों ने तो मुझे बुलाया और बुलाकर मेरे साथ धोखा कर दिया है, अब मैं किधर जाऊं। उस औरत ने सवाल किया आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। जब आपने कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मैं एक आम सी औरत हूँ पर बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि रब ने इतनी अज़मत वाला शख्स मेरे घर में भेज दिया है। पहले तो दरवाज़े पर थे। उस औरत ने सवाल किया हज़रत आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में ले गई, जाकर आपकी खिदमत की, खाना पेश किया, अच्छा कमरा दिया आराम करने के लिए। रात का वक़्त हुआ तो उस औरत का बेटा जब घर में आया, उसने देखा मेरी वालिदा बार बार कभी कोई चीज़ लेकर कमरे में जा रही है, कभी वापस आ रही है, बड़ी खिदमतें कर रही है, पता नहीं अंदर कौन सा शख्स आया है। उस बेटे ने कहा बताओ अंदर कौन है। माँ ने कहा बेटा सुबह बता दूंगी, अभी सो जाओ। बार बार उसने इसरार किया। माँ ने कहा एक शर्त है, किसी से जिक्र न करना, लोग इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि अहले बैत अतहार का फ़र्द हमारे घर में आया है। जब बेटे को पता चला, उसको उस वक़्त माल की लालच थी। आज जिस दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं, इसमें भी लोग ईमान नहीं देखते, माल देखते हैं। एक चाय के कप के पीछे, एक बिरयानी की प्लेट के पीछे और चंद पैसों की लालच में हम कहते ईमान जाता है, चला जाए, हमें माल मिल जाए। उस वक़्त भी ऐसे लोग मौजूद थे। उसने कहा हमें उधर से माल मिलना है, इनाम मिलना है, मैं क्या करूं। अगर इमाम मुस्लिम बिन अकील हैं, उसने फ़ौरन जाकर लोगों को बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में हैं। जब इब्न ज़ियाद को पता चला, उसने एक लश्कर भेजा कि जाकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार करके ले आओ। वो लश्कर आया घोड़ों पर सवार होकर, जब तेज़ी के साथ पहुंचा तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल गया कि ये मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आ गए हैं।
आते ही उन्होंने मुस्लिम बिन अकील पर वार कर दिया, आपको तलवार के साथ मारा और तलवार आपके मुंह पर मारी कि आपके होंठ मुबारक ज़ख्मी हो गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तुमने पहल की है, और सैयद की ये शान होती है कि सैयद कभी लड़ाई में पहल नहीं करता। करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन ने पहल नहीं की। आपने कहा मैं अमन चाहता हूँ, अमन से मामला हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील पर उन्होंने वार किया, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि हालात बड़े नाजुक हो रहे हैं। अब ख़ानदान नबूवत का ये अजीम फ़र्द, इन्होंने तलवार बाहर निकाली, कहा जिसकी जुर्रत है तो मेरे मुकाबले में आए। उधर इब्ने ज़ियाद का लश्कर था, तादाद ज़्यादा थी, सामान ज़्यादा था, हथियार ज़्यादा थे। इधर मुस्लिम बिन अकील अकेले थे, लेकिन आपके पास बहुत बड़ी कुव्वत, ईमान की कुव्वत मौजूद थी। आपने कहा आओ ज़रा मुकाबले में मैं तुम्हें देखूं। जब तलवार निकाली, किसी की जुर्रत ना हो सकी कि कोई इमाम मुस्लिम बिन अकील का मुकाबला कर सके। अब उन्होंने कहा कोई हरबा नहीं, छत पर चढ़ गए और वहाँ से इमाम मुस्लिम बिन अकील को पत्थर मारे, पत्थर मारकर आपको ज़ख्मी किया। और जब वो नीचे आए तो कहने लगे हम आपके साथ सुलह कर लेते हैं, आपके साथ अमन की बात कर लेते हैं, आप तलवार हमें दे और हमारे साथ चल पड़े। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा मुझे पता है पहले भी धोखा कर चुके हो, अब भी मेरे साथ धोखा करोगे, मैं इसलिए तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं। उन्होंने बार बार कहा कि नहीं जी हम आपके साथ मोहब्बत करेंगे, हम आपके साथ सुलह करते हैं। अल मुख्तसर इमाम मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पर पहुँचे, आपको पानी दिया, पानी पीने लगे तो आपके होंठ मुबारक ज़ख्मी थे, उनसे खून पानी में पड़ा। दूसरी दफ़ा फिर बर्तन आगे किया, फिर यही हालत हुई। जब तीसरी दफ़ा पानी पीने लगे, होंठ मुबारक इतने ज़ख्मी थे कि वो पानी के अंदर खून ही खून हो गया। मुस्लिम बिन अकील ने बर्तन को दूर करके कहा मुझे लगता है कि अब ये पानी मेरे नसीब में नहीं रहा। इमाम मुस्लिम बिन अकील को छत पर लेकर गए, आपने आखिरी जो ख्वाहिश का इजहार किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इब्ने ज़ियाद को कहा मेरी एक आखिरी तमन्ना, कहा बताओ। आपने कहा मुझे नमाज पढ़ने दो। अब ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इमाम हुसैन का आखिरी पैगाम भी नमाज कुरान। मुस्लिम बिन अकील ने भी आखिरी पैगाम दिया, कहा इब्ने ज़ियाद मुझे नमाज पढ़ने दो। उसने इमाम मुस्लिम बिन अकील को नमाज की इजाज़त नहीं दी। आपने फरमाया कि अगर नमाज की इजाज़त नहीं दे रहे, मैं 3 वसीयतें कर रहा हूँ। एक तो ये है कि मेरे ऊपर 700 दिरहम कर्ज़ है और वो 700 दिरहम कर्ज़ मेरा उतार देना, इसलिए कि कर्ज़ा शहीद को भी माफ़ नहीं है। हम अगर अपनी हालत पर गौर करें, कई ऐसे अफराद करोड़ों कर्जा है, लोगों का हक हमने मारा पर हमें परवाह तक नहीं कि हमने भी मरना है और मरने के बाद कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं होता। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने दूसरी जो वसीयत की, आपने फरमाया कि मेरी लाश को कहीं पे गिरा न देना, बल्कि इज़्ज़त के साथ किसी मकाम पर दफन कर देना। और तीसरी वसीयत आपने फरमाई कि कोई बंदा ये नेकी का काम करे, इमाम हुसैन को पैगाम भेज दे, इमाम कूफे वालों ने मेरे साथ गद्दारी की, बेवफाई की है और आप कूफे की सरजमीन में ना तशरीफ़ लाना, ऐसा ना हो कि लोग आपके साथ भी यही हाल करें। ये करते हुए मुस्लिम बिन अकील छत पर हैं और आपने मदीना शरीफ की तरफ रुख किया और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते आपने जामे शहादत को नोश फरमा लिया। मोहतरम साबिन व नाज़रीन, ये है करबला की सरज़मीन के चंद चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं। इंशाअल्लाह कल 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को हज़रत गाज़ी अब्बास की शहादत, हज़रत इमाम कासम, हज़रत अली असगर, अली अकबर और इमाम हुसैन की शहादत के हवाला से सुबह नमाज फ़जर के बाद मैं गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा। तमाम अहबाब कोशिश करें उसमें शिरकत करें। और कल 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को चूँकि रोज़ा भी बन रहा है
मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। मेरे नबी ने फरमाया रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन से हज़रत मूसा को निजात दी, हम इस खुशी के अंदर रोज़ा रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि हमारी निस्बत तुम्हारा ज़्यादा हक़ है। हुज़ूर ने सहाबा को फरमाया कि तुम 9 और 10 का रोज़ा रखा करो ताकि यहूदियों के साथ हमारी मुशाबत ना हो। इसलिए 9 या 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम यानी एक रोज़े का साथ इजाफ़ा कर लें, कोशिश करें ये रोज़ा रखें। हुज़ूर ने फरमाया जो बंदा योम अशूरा का रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसको पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में लिखते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को अहले सुन्नत अपने घरों के अंदर अच्छा खाना पकाएं, अच्छी चीज़ें बनाएं और बनाकर अपने घरों में ख़त्म दिलाएं इमाम हुसैन का और शहीदाने करबला का, और वो जो लंगर शरीफ पकाकर बच्चों को खिलाएं, खुद घर वाले खा लें। अल्लाह ताला पूरा साल बंदे के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। और मैंने पिछले साल भी ये बात अर्ज़ की थी, कोशिश करें 10 मुहर्रम को इस चीज़ पर भी अमल करें, अपने अपने घरों के अंदर इमाम आली मकाम का ख़त्म दिलाएं और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके सदक़े घरों में बरकतें अता फरमाए। अगर मुमकिन हो सके तो खाना पकाकर अपने ही गाँव के वो बच्चे के जो यतीम हैं, वो बच्चे के जो गरीब हैं, किसी पर एहसान जतलाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए उनको अपने घर में बुलाकर खाना पकाकर खाना खिलाकर उन्हें बस इतना कह दो कि हमारे लिए दुआ कर दो। मैंने इस बात को ज़माया, अल्लाह ताला पूरा साल बंदे के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को जो बंदा गुस्ल करे अल्लाह ताला पूरा साल बीमारियों से निजात अता फरमाता है। इन चीज़ों पर अमल करें और कोशिश करें कि 10 मुहर्रम को सुबह नमाज फ़जर के बाद जो इज्तिमाई यहाँ पर दुआ होगी, ज़िक्र अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, कलमा शरीफ का विरद करें, दरूद व सलाम पढ़ कर अदब और एहतराम के साथ, इश्क़ और मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर नजराना पेश करें। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़